आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। बोधगया ब्लास्ट में हिजबुल तहरीर नाम के बांग्लादेशी संगठन का नाम आया है। इस संगठन ने पहले धर्मशाला को अपने टारगेट में रखा था, लेकिन वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने की वजह से ब्लास्ट नहीं किया और सॉफ्ट टारगेट के तौर पर बोधगया में ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। हिजबुल तहरीर नाम का ये संगठन साल 2010 से ही इंडियन मुजाहिदीन नाम के संगठन से लगातार संपर्क में है। तो इसमें बड़ा खुलासा, बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें, इसके पहले एक ट्वीट किया गया था इंडियन मुजाहिदीन की ओर से, इंडियन मुजाहिदीन के नाम से। हालांकि उस ट्वीट के विश्वसनीयता की जांच जारी है, जिसमें हमलों की जिम्मेदारी खुद ली गई थी, लेकिन अब इसमें हिजबुल तहरीर नाम सामने आ रहा है। 2010 से ही लगातार ये संगठन इंडियन मुजाहिदीन के संपर्क में है। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। राकेश, अब इस संगठन तक इस ब्लास्ट के तार कैसे पहुंचे हैं? देखिए, जो सुरक्षा एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, जांच में लगी हुई हैं, हिजबुल तहरीर नाम का संगठन जो कि बांग्लादेश में काम करता है और 2010 से लगातार ये इंडियन मुजाहिदीन के साथ संपर्क में है। इस तरह के धमाके, जो धमाके का पैटर्न है चित्रा, उसमें पैटर्न के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने इस संगठन पर शक जताया है और इससे 2011 से इसकी गतिविधियां खासकर इंडियन मुजाहिदीन के जो भी स्लीपर सेल्स हैं उनके साथ इनके काफी बढ़े हैं और ऐसे में जो पैटर्न है धमाके के, उसके आधार पर सुरक्षा एजेंसियां हिजबुल तहरीर पर शक जता रही हैं और सुरक्षा एजेंसियों के पास ये पुख्ता जानकारी आ रही है कि इनका कहीं न कहीं जो म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं उन पर जो उत्पीड़न किया गया उसका बदला लेने के लिए अंजाम दे सकते हैं और इसको लेकर इंडियन मुजाहिदीन के साथ हाथ मिलाया। लेकिन राकेश, अगर इस संगठन की ओर से इस हमले को अंजाम दिया गया है तो क्या ये हिंदुस्तान में पहला मामला होगा जिसमें हिजबुल तहरीर नाम के एक नए आतंकी संगठन ने इस तरह से हमले को अंजाम दिया? देखिए, ये पहला जो इसके नाम धमाके का कारस्तानी होगा जिसको इस संगठन ने अंजाम दिया हो, क्योंकि ये संगठन इंडियन मुजाहिदीन के साथ लगातार काम करता रहा है और खासकर जो दरभंगा मॉड्यूल है या जो साउथ इंडिया में, जो दक्षिण भारत में जो इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल है उसके साथ लगातार ये काम करता रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के बात माने, चित्रा खासकर एनआईए की बात माने, तो साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय यानी आने वाले 24 घंटे उनके लिए महत्वपूर्ण है और जांच एजेंसियां इस मुकाम तक पहुंचेंगी, क्योंकि चित्रा जो ट्वीट किया गया है उसके भी आईपी एड्रेस हैं वो पाकिस्तान से मिले हैं और इंडिया न्यूज ने इससे सबसे पहले ब्रेक किया था इस खबर को। अब ये साफ हो रहा है कि अगर हिजबुल तहरीर ने इसको अंजाम दिया है तो एक नया संगठन जो बांग्लादेश से जुड़ा है और इस घटना में शरीक है। इसके साथ ही राकेश, ये भी सवाल उठ रहा है, हमने देखा था मौके से जो विस्फोटक बरामद किए गए थे और साथ में एक छोटे सिलेंडर की भी बरामदगी हुई थी और वो अपने आप में पहला ऐसा मामला था जब सिलेंडर में इस तरह से ब्लास्ट कराए जा रहे हों। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भी इस संगठन की तरफ पूरी तरह से जो शक है वो गहराता हुआ चला जा रहा है और इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि दरअसल हो सकता है इंडियन मुजाहिदीन के साथ मिलकर उसने इस हमले को अंजाम दिया हो। देखिए, साफ तौर पर चित्रा, सुरक्षा एजेंसियां की भी बात माने, सुरक्षा एजेंसियां का भी मानना है कि इस जो बोधगया धमाके को अंजाम किसी नए मॉड्यूल ने दिया है और ये मॉड्यूल जो धमाके का पैटर्न है, सुरक्षा एजेंसियां जो जांच में लगी हुई हैं उनका कहीं न कहीं ये शक जो है हिजबुल तहरीर की ओर, और जिस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट की बात करें तो इस तरह की घटनाओं में ये माहिर संगठन है और इसी बिना पर शक जो है अब हिजबुल तहरीर पर जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो बांग्लादेशी आतंकी संगठन का नाम आ रहा है हिजबुल तहरीर। बहरहाल पूरे मामले की जांच लगातार जारी और कहा यह जा रहा है कि इसी संगठन ने हो सकता है इंडियन मुजाहिदीन के साथ मिलकर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया हो। बहरहाल पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है।